आज मैं देखिए पिछली बारे में त्रिभुज वाले के फॉर्मूले बताए थे। आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको जो बकाया है, जो CHSL और MTS। देखो मैं इंडिविजुअल मैथमेटिक्स और रीजनिंग मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ इंडिविजुअल। आपको देखिए वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। सब्सक्राइब ना करें तो लाइक ज़रूर करें बेटा, मैं प्रतिदिन बना रहा हूँ वीडियो। देखिए आयताकार, जैसे आयताकार डिब्बा का क्षेत्रफल निकालना हो। सुनिए बेटा, यहाँ पर समझना एरिया। देखिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, आपको यहीं पर फॉर्मूला मैं किसी हल हालत में सिखा के रहूँगा आपको। सुनिए, अब यहाँ देखिए मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसे एक कमरा होता है, आयताकार कमरे का क्षेत्रफल एरिया, यानी कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल। मतलब ये आयताकार कमरे के ऐसे कह सकते हैं, आयताकार कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल एरिया निकालना है। सुनिए, आप देखिए वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें बेटा, आपको फॉर्मूला यहीं सिखा के छोड़ूंगा। 2L + B इंटू में H, यानी कि एक कमरा होता है, कमरे में लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, ऊंचाई, तीनों चीजें होती हैं। तो आपको कमरे में करना क्या है, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ देना है। लंबाई और चौड़ाई को, दोनों व्यक्तियों को, क्या लंबाई और ये चौड़ाई को दोनों को जोड़ देना है। ऊंचाई का हमेशा गुणा कर देना, इंटू में 2 का गुणा और कर देना। देखिए 2 का गुणा हमें करना ही करना है। लंबाई और चौड़ाई को जोड़ दे, इंटू में ऊंचाई का क्या कर दे, गुणा। देखिए फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, फर्श का क्षेत्रफल एरिया। सुनिए बेटा, एरिया लंबाई गुणित चौड़ाई होगा। फर्श का क्षेत्रफल अगर कोई पूछे, नीचे का जो फर्श होता है, फर्श का क्षेत्रफल। अगर छत का क्षेत्रफल पूछे कोई तो कैसे बताओगे, छत का क्षेत्रफल एरिया, मतलब इसमें भी लंबाई गुणित चौड़ाई होगी। क्या होगी, लंबाई गुणित चौड़ाई। अब यहां देखिए हमारा फर्श का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई, और छत का क्षेत्रफल, यानी कि छत जो ऊपर होती है कितनी ऊंचाई पर डली, तो लंबाई गुणित चौड़ाई। अब यहां देखिए हम निकालें, सब निकाल दे, कमरे तथा फर्श तथा छत का पूरा का क्षेत्रफल निकालना, एरिया। समझना बेटा, हम क्या करेंगे, देखिए इसका ये हमें जितनी ऊंचाई है वो भी लेना पड़ेगा, 2L + B इंटू H। देखिए फर्श वाला भी लेना पड़ेगा, क्या भाई, कमरा लिया है, फर्श लिया है, छत लिया है, यानी कि चारों दीवारों और फर्श तथा छत का पूरे का क्षेत्रफल निकालना। तो फर्श का क्षेत्रफल क्या दिया है, प्लस करके L इंटू बी प्लस, देखो एल बी कितनी बी हो जाएगी, 2LB, 2 इंटू LB। इस तरीके से चारों कमरे के दीवारों का पूरा क्षेत्रफल निकल आएगा। ये देखो आपको कुछ नहीं करना है, अगर पूरे कमरे का, पूरा कमरा का है, छत भी ले लो, फर्श भी ले लो, तो देखो हमारा क्या लेना है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा, 2L + B
मतलब लंबाई चौड़ाई को जोड़ना है, ऊंचाई का क्या करना है, गुणा। अब देखिए हमें, अगर हमें किसका लेना है, फर्श का क्षेत्रफल, छत का क्षेत्रफल, दोनों समान है कि नहीं ना, दोनों समान रहते हैं, तो हम क्या कर देंगे, 2 इंटू एल इंटू बी कर देंगे। इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, पूरे कमरे का क्षेत्रफल। चलिए देखते हैं आगे। देखिए बेटा, आप देखो कैसे याद रखोगे इनको, देखो कैसे हम ध्यान दें इनको, और देखिए आगे। अब देखिए ये हो गया आयताकार। सामान्य बहुभुज का क्षेत्रफल निकाल लें। सुनिए, 1/2 कुल भुजाएं इंटू अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या। देखिए बेटा, सामान्य बहुभुज का क्षेत्रफल निकालना हो 1/2 कुल भुजाएं, यानी कि बहुभुज में जितनी भी भुजाएं हैं कुल भुजाओं का योग करना है, और अंतःवृत्त की त्रिज्या, जैसे अंतःवृत्त है, अंदर वृत्त बना है, अंतःवृत्त की त्रिज्या, तो सामान्य बहुभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब यहां देखिए दूसरा क्या है, सामान्य, पहला फॉर्मूला हो गया ये, सामान्य षष्ठभुज का क्षेत्रफल, एरिया। सुनिए, 3√3/2 इंटू में भुजा स्क्वायर क्या होगा, सामान्य षष्ठभुज, षष्ठ का मतलब 7 भुजा, षष्ठ का मतलब 7 भुजा, सामान्य षष्ठभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 3√3/2 इंटू में क्या कहोगे, भुजा स्क्वायर। यानी कि देखो कैसे याद रखोगे, 3 बाहर है, 1/2 तो चलना ही चलना है, 3√3 इंटू क्या रहेगा, भुजा स्क्वायर तो रहना ही, ये क्षेत्रफल का होगा भुजा स्क्वायर। अब देखो तीसरा क्या होगा, सामान्य अष्टभुज का क्षेत्रफल, एरिया। देखिए 2 कोष्टक में √2 प्लस का 1 इंटू में क्या होगा, भुजा स्क्वायर, क्या होगा, भुजा स्क्वायर। देखिए ये तीनों फॉर्मूला है। षष्ठभुज का क्या है, देखिए यहाँ 3√3/2 इंटू क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर। जैसे 3 देखो नकल है, 3√3, अंडर रूट लगा देना, 3 इंटू बटे में 2 कर देना, और भुजा स्क्वायर। अच्छा, सामान्य अष्टभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 2√2 प्लस का 1 इंटू क्या है, भुजा स्क्वायर तो होना ही होना। जैसे 2√2 प्लस का 1 इंटू का कर देंगे, भुजा स्क्वायर। ये इस तरीके से। अब यहाँ देखिए, अब स्टार्टिंग होता है बेटा, ये जितने फॉर्मूले थे आपके हो गया बहुभुज। देखिए बेटा 3D अब स्टार्ट हो जाता है, थ्री डायमेंशनल, यानी कि लंबाई भी मिलेगी, चौड़ाई भी मिलेगी, ऊंचाई भी मिलेगी। इसमें देखिए तीनों में पहला चलते हैं घनाभ। घनाभ बनाया कैसे जाता है, इस तरीके से हम घनाभ को बनाएंगे। देखो घनाभ को बना रहे हैं हम, ये घनाभ को बनाया इस तरीके। घनाभ की ये क्या कहेंगे, ऊंचाई कहेंगे, h कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, लंबाई कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, चौड़ाई कहेंगे। ये घनाभ। देखिए घनाभ है, घनाभ में अगर हम देखें, घनाभ में हमारे पास ये घनाभ है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये ऊंचाई है।
अब देखिए घनाभ का आयतन नापना है तो क्या करना है, पहला घनाभ का, देखिए बेटा वीडियो देखना जरूर, घनाभ का आयतन, देखिए लंबाई का मतलब लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ये घनाभ का आयतन। मतलब आयतन का मतलब अंदर का पूरे का एरिया नापना है, कितना आयतन है इसमें। तो तीनों चीजें हैं, तो लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, तीनों का लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई, घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा, तीनों संख्याओं का गुणा कर दीजिए, घनाभ का आयतन हो गया। दूसरा कंडीशन में देखिए, इसे हम बोल सकते हैं L इंटू बी इंटू एच, यानी कि लंबाई जैसे तीनों संख्याएं दी हैं तो तीनों का क्या कर दीजिए, गुणा गुणा। अब देखिए घनाभ का विकर्ण निकालना है, विकर्ण, देखिए रूट लगाएंगे बेटा, लंबाई का स्क्वायर प्लस का चौड़ाई का स्क्वायर प्लस का ऊंचाई का स्क्वायर, ये घनाभ का विकर्ण क्या होगा, लंबाई का स्क्वायर प्लस का चौड़ाई का स्क्वायर प्लस का ऊंचाई का स्क्वायर। यानी कि आयतन का है तो तीनों का गुणा करना है, और विकर्ण का है तो इनका L का स्क्वायर करना है, पहली लंबाई का स्क्वायर, दूसरी भुजा का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर, और तीसरी ऊंचाई का स्क्वायर, और तीनों को जोड़कर क्या करना है, वर्ग से निकाल लेना है, वर्गमूल से क्या करना है, लेना निकाल लेना। तीसरा फॉर्मूला है घनाभ का घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, देखिए टू बाहर ले लेंगे हम, संपूर्ण पृष्ठ मतलब घनाभ का, देखिए संपूर्ण पृष्ठ कैसा होता है, एक फलक होती है कि नहीं होती है, एक फलक होती है, तो इसका क्षेत्रफल हम कैसे नापते हैं, लंबाई गुणित चौड़ाई, इसका क्षेत्रफल कैसे नापते हैं, लंबाई गुणित चौड़ाई। एक पृष्ठ ये, एक पृष्ठ ऊपर, तो कितने पृष्ठ हो गए, दो पृष्ठ, यहां का एक पृष्ठ और यहां का एक पृष्ठ, कितने पृष्ठ हो गए, दो पृष्ठ यहां हो गए, और इस साइड का एक पृष्ठ और एक साइड का एक पृष्ठ, तो कितने पृष्ठ हो गए, दो बाहर आ गए। तो पहला होगा लंबाई चौड़ाई, दूसरा होगा चौड़ाई ऊंचाई, और तीसरा क्या होगा, चौड़ाई ऊंचाई और लंबाई, इस तरीके से होगा। आपको क्या करना है, आयतन पूछे तो तीनों को गुणा कर देना है, विकर्ण पूछे तो इनका क्या कर देना है, स्क्वायर, इसी के माध्यम से स्क्वायर करके रूट से निकाल लेना, और संपूर्ण पृष्ठ का है तो ये देखिए, इनको उतार जरूर लेना बेटा। अब देखिए घनाभ हो गया, तो इसी प्रकार आयतन घन देखते हैं, घन देखो घन कैसा है, घन जैसे हम क्यू बोलते हैं, देखिए घन कैसे होता है, घन ये होता है अपना घन की चारों भुजाएं बराबर होती, सभी भुजाएं बराबर होती हैं, घन की पहली तो कंडीशन, घन की जितनी भी भुजा होती हैं सब बराबर होती हैं। जैसे ये भी भुजा ए है तो ये भी भुजा ए होगी, ये भी भुजा ए होगी, यानी कि घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो देखिए हम निकालें घन जैसे हम बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं क्यूब, देखिए घन का पहला क्या फॉर्मूला होगा, घन का आयतन का होगा बेटा, देखिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो ए इंटू ए तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब, मतलब क्या हो जाएगा, या कह सकते हो भुजा क्यूब, क्या कह सकते हो, भुजा क्यूब। यानी कि घन का आयतन क्या होगा, यानी कि लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, तीनों का गुणा कर दीजिए तो घन का आयतन क्या हो जाएगा, ए क्यूब। यानी कि इसको 3 बार गुणा करना है। दूसरा क्या है, घन का विकर्ण क्या होगा, घन का विकर्ण
ए अंडर रूट 3 होगा। घन का विकर्ण कैसे होगा? इस तरीके से होगा। घन का विकर्ण क्या होगा? ए अंडर रूट कितना रहेगा? 3 रहेगा। यानी कि यह कह सकते हैं हम भुजा अंडर रूट 3। सुनिए, भुजा थी यहाँ बेटा, यहाँ भी भुजा है, लेकिन यहाँ भुजा क्यों थी? अब यहाँ भुजा बचा, लेकिन रूट के अंदर कितना हो गया? 3। तीसरा फॉर्मूला क्या होगा? घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल एरिया। सुनिए, देखिए इसका अच्छा कैसे नापेंगे क्षेत्रफल? ये फलक का नापो, ये कितनी फलक है? ये ए इंटू ए क्षेत्रफल इसका क्या होगा? ए इंटू ए तो कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर। मतलब क्षेत्रफल क्या होगा? ए स्क्वायर। तो एक ए है, दूसरा ए स्क्वायर ए है, तीसरा ए स्क्वायर ए है, चौथा ए स्क्वायर ए है, पांचवा ए स्क्वायर ए है, छठवां ए स्क्वायर ए है। तो हम कह सकते हैं 6 ए स्क्वायर, या कह सकते हैं 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? इस तरीके से आपका हो जाएगा। यानी कि घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे करेंगे? इस तरह से। सुनिए, आपको कैसे याद रखना है। घन मिले, घन की पहली तो सभी भुजाएं बराबर होती हैं। मतलब ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, सब भुजा बराबर होते हैं। आयतन पूछे तो 3 बार गुणा करिए, ए इंटू ए इंटू ए, 3 बार क्यों कर देंगे। भुजा विकर्ण पूछे तो भुजा अंडर रूट 3 लगा देना। यानी कि भुजा लिख के कोई भुजा देगी, अंडर रूट उसके साथ में 3 और जोड़ देना। भाई क्यों पूछा है घन, तो रूट में 3 लगा लेना। फिर अगर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछे तो सुनिए, 6 क्या पृष्ठ है? 1 पृष्ठ, 2 पृष्ठ, 3 पृष्ठ, 4 पृष्ठ, 5 पृष्ठ, 6 पृष्ठ है। तो 6 ए स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। इस तरीके से क्या कर सकते हो? यहाँ देखिए घन हो गया। अब चलते हैं अपना कौन सा? बेलन। देखिए यहाँ बेलन कैसे होता है बेटा? सिलेंडर, CYLINDER, सिलेंडर, जिसे हम बोलते हैं बेलन। बेलन कैसे बनता है? देखिए बेलन, ये बेलन बनेगा बेटा इस तरीके से। ये बेलन बनेगा, ये बेलन बनेगा। देखिए ये बेटा क्या होगी? बेलन की, ये बेलन की त्रिज्या होगी R, ये भी बेलन की क्या होगी? त्रिज्या होगी R। बेलन की हाइट कहाँ होगी? ये होगी हाइट H। ठीक, हाइट हो गई बेलन की, ये त्रिज्या हो गई, ये हाइट हो गई, और ये क्या हो गई? त्रिज्या हो गई। सुनिए, पहला देखना बेटा, बेलन का आयतन समझना बेटा। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच क्या होगा? बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर क्या कह देंगे? एच, बेलन का आयतन। देखिए आर ये है, हाइट ये है, और पाई का मान कैसे होगा? ये 180 है, पाई का मान क्या कह सकते हैं? 180। पाई आर स्क्वायर एच, आर क्या है? 2 है, आर स्क्वायर हो जाएगा, हाइट 1 है तो एच हो गया। अब दूसरा देखिए, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन का आधार का क्षेत्रफल सुनिए, जैसे ये बेलन है, ये आधार है, आधार का इसका क्षेत्रफल कह रहा है। तो आपको पता है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भैया? ये इसका क्षेत्रफल लेना है तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर। अच्छा, आधार ये है, ये भी का है बेलन के आधार का क्षेत्रफल, ये पाई आर स्क्वायर, और बेलन के ऊपरी के आधार का क्षेत्रफल का है तो कौन सा का है? पाई आर स्क्वायर, ये भी सेम है। चलिए अब तीसरा नंबर क्या है? बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होगा? 2 पाई आर एच।
यानी कि सब 2 पाई आर एच। देखो 2 ले लेंगे, पूरा बेलन लेना है, पूरा वक्र पृष्ठ, बाहर बाहर का एरिया लेना है वक्र पृष्ठ, तो 2 पाई आर एच बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा। देखिए अगला क्या हो जाएगा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ है, पृष्ठ। देखिए सुनिए, पहला तो वक्र पृष्ठ कहाँ है, ये बाहर बाहर का एरिया है, बाहर बाहर का एरिया लिया हमने वक्र पृष्ठ। ये अंदर का एरिया नहीं लेना, ये जैसे हमारा वक्र पृष्ठ है ना, ये बाहर का 2 पाई आर, ये बाहर बाहर का एरिया, ये बाहर बाहर का एरिया, ये बाहर है बाहर का। अब इसका क्षेत्रफल और ले लिए इनका, तो वक्र संपूर्ण पृष्ठ लेना है, मतलब पूरा पृष्ठ, ये भी लेना है, ये भी लेना है, और ये भी संपूर्ण पृष्ठ का मतलब ये भी लेना है हमें, ये पूरा पृष्ठ लेना है। तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच तो लेंगे का करते बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, 2 पाई आर एच। पहला वक्र पृष्ठ का मतलब हमें पूरा एरिया लेना बाहर का, ये भी एरिया, ये पूरा एरिया, ये भी एरिया, ये और ये क्षेत्रफल वाला एरिया और लेना है हमें। तो पहला हम वक्र पृष्ठ ले 2 पाई आर एच, और सुनिए इसका क्षेत्रफल कैसे नापेंगे, पाई आर स्क्वायर, ऊपर भी पाई आर स्क्वायर बेटा इसका क्षेत्रफल, तो कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसमें से हम 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे, 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा एच, और 2 पाई निकल जाएगा, एक आर निकल जाएगा, तो एच, इस तरीके से बचेगा हमारा। यानी कि आपको ये जैसे हमारा देखो बेलन का आयतन का है तो पाई आर स्क्वायर एच कहना है, बेलन के आधार का क्षेत्रफल का है ये वाला क्षेत्रफल, मतलब ये जो बना है ये क्षेत्रफल, पूरा क्षेत्रफल लेना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो यही क्षेत्रफल है। ऊपर का आधार का क्षेत्रफल का है तो पाई आर स्क्वायर। अच्छा वक्र पृष्ठ का है, बेलन का वक्र पृष्ठ है, यानी कि बाहर बाहर का एरिया, ये बाहर बाहर का पूरा वक्र पृष्ठ, ये वक्र पृष्ठ। जैसे ये बेलन बनाया हमने, ये बेलन बनाया, चलिए हम दूसरा बेलन बना के दिखाते हैं। अब देखना जहां तक मेरी लाइन पर है, वक्र पृष्ठ कौन कौन सा है, ये वक्र पृष्ठ, ये वक्र पृष्ठ, देखो ये पूरा गोला जा रहा है वक्र पृष्ठ, ये वक्र पृष्ठ, ये वक्र पृष्ठ, ये पूरा वक्र पृष्ठ है। वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच होता है, इस तरीके से नप जाएगा। अगर संपूर्ण पृष्ठ लेना मतलब ये भी लेना है हमें, ये भी लेना है संपूर्ण पृष्ठ का मतलब, तो आपको पता है ये इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, 1 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, तो कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा 2 पाई आर एच प्लस आर। देखिए जय हिंद बेटा, अगली वीडियो में मैं कल इसी प्रकार का 3 डायमेंशनल के अभी और बचा है, शंकु बचा है, अर्धगोला बचा है, गोला बचा है, कल पढ़ाऊंगा। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें और शेयर करें।